नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में गर्मियों का प्रकोप शुरू हो चुका है, लेकिन गर्मी भले से शुरू हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए जो दोपहर का अवकाश मिलता था, दोपहर में जो काम के बीच 3 घंटे का जो ब्रेक मिलता था, वो अभी भी शुरू नहीं हुआ है। और देखिए 1 जून से जो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी शुरू हो जाती है, यानी कि वर्करों को दिन में आराम किया जाता है, रात में ये लोग काम करते हैं। लेकिन 25% जो वर्कर हैं वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े होने के कारण इनको भारी गर्मी में भी दोपहर में काम करना पड़ रहा है। निजी क्षेत्रों के वर्करों ने अपील की है गवर्नमेंट से कि देखिए गर्मी हर साल के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है, तो ऐसे में जो हम लोगों की जो दोपहर का अवकाश है वो 1 जून से 15 दिन पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने 1 जून से इसकी व्यवस्था बनाई है कि दोपहर में 12:30 बजे से 3:30 बजे तक कोई भी कंपनी, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्करों को फोर्स नहीं कर सकता है कि आप धूप में काम करें। लेकिन इस समय गर्मी एकदम प्रचंड हो गई है। 50 डिग्री टेम्परेचर पे जो पारा है पहुंच चुका है, लेकिन वर्करों के लिए अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। देखिए सल्तनत में अब तक 14,49,358 वर्कर इस समय कार्यरत हैं, जिनमें से 25% वर्कर जो श्रमिक हैं वो कंस्ट्रक्शन वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं। और ऐसे वर्करों को गर्मी के शुरू होते ही दोपहर के समय 3 घंटे का जो ब्रेक देना आवश्यक है। रॉयल ओमान पुलिस ने मंगलवार को अल्दखलिया गवर्नमेंट के एक साइट पर, प्रवासी वर्करों के साइट पर छापा मारकर 9,000 से अधिक सिगरेट के डब्बे को बरामद किया है। ओमान कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमें एक टिप मिली थी कि यहाँ पर जो प्रवासी हैं वो बड़ी मात्रा में नकली सिगरेट को बना करके मार्केट में बेच रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इन चारों एशियाई श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से 700 किलोग्राम से अधिक तंबाकू के उत्पाद भी मिले हैं। और दक्षिण अल्बर्टा में 2 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है जो कि अवैध रूप से कोयला बनाने का काम कर रहे थे। देखिए जंगलों को काट करके लकड़ियां ला करके बिना किसी परमिशन के ये अवैध रूप से चारकोल बना रहे थे। और रॉयल ओमान पुलिस और पर्यावरण मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने मिल करके यहाँ पर छापा मारा है और यहाँ पर बरामद सभी जो लोग इस काम में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास से चारकोल यानी कि कोयला बरामद किया गया है। सल्तनत में कोई भी काम करने से पहले आपको लाइसेंस लेना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया कोई भी काम कर सकते हैं। यदि आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हैं तो वही काम आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका ही वर्क परमिट आपको ओमानी सरकार इशू की हुई है। देखिए सल्तनत में इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी अफवाहें चल रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सल्तनत के अलग अलग हिस्सों से बच्चों को चोरी करने वाला, अपहरण करने वाला जो गैंग है वो ओमान में सक्रिय है। देखिए रॉयल ओमान पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इस तरह की सूचना को प्लीज़ शेयर मत करिए, क्योंकि इसमें कतई भी इसमें सच्चाई नहीं है। पूरे ओमान में रहने वाले लोग रॉयल ओमान पुलिस की निगरानी में पूरी तरीके से सेफ हैं और जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो यदि आप इस तरह की जो सोशल मीडिया पे अफवाहों को बढ़ावा देंगे तो पूरी तरीके से समाज में गलत संदेश जाएगा। कहीं भी किसी भी बच्चे को अपहरण या फिर किडनैप नहीं किया गया है। और इस तरह की घटना आप कहीं सामने देखते हैं तो तुरंत आप 9999 पे कॉल करके पुलिस की मदद ले सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने एक एशियाई व्यक्ति और 2 अरबी नागरिकता के व्यक्तियों को ओमान में ड्रग्स ट्रैफिकिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक देखिए बहुत ही रात के अंधेरे में एक एशियाई व्यक्ति अपने नाव से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंफ्रारेड कैमरे की मदद से रॉयल ओमान पुलिस और कोस्ट गार्ड की टीमों ने इसकी पहचान कर ली है और तीनों व्यक्तियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉलीवुड और हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध गायक राहत फ़तेह अली खान 3 जून को मस्कट में एक प्रस्तुति देने जा रहे हैं और 1 रात का एक कार्यक्रम है। और इसका टिकट यदि आप खरीदना चाहते हैं तो muscat.platinumlist.net पर आप जाकर के इसका टिकट बुक कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ ओमान एंड TMF इस आयोजन के लिए मीडिया पार्टनर है। देखिए सल्तनत में आज 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में यदि आप फ्री में किसी संग्रहालय में जाना चाहते हैं तो आज सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मुफ्त में एंट्री आप ले सकते हैं ओमान के सुल्तान का सशस्त्र बल संग्रहालय में। आज के दिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की फीस नहीं लग रही है और इसमें आप जाने के बाद एक से एक हथियार की प्रदर्शनी जैसे बंदूक, तोप, सेवाओं की वर्दी जो सैनिक पहनते हैं, अन्य तरीके के जो
संगीत वाद्य यंत्र जो सेना में इस्तेमाल किया जाता है, विमान, जेट, लड़ाकू विमान जैसे पैराशूट वगैरह हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार का शुल्क आज नहीं लग रहा है। मस्कट नगर पालिका ने डेंगू को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा कर दिया है, जिसमें 200 स्वयंसेवक शामिल हैं। देखिए, ये जो अभियान है एडीज मच्छरों के पनपने को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है अलसीब में और साथ में बौसर में। और इन सभी जगहों पर जो भी लोग रहते हैं, क्योंकि यहीं पे बहुत ज़्यादा एडीज के मच्छर पाए जा रहे हैं, और इसके लॉन्चिंग के समारोह में मस्कट नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के कर्मियों के साथ मिलकर के हम अभियान शुरू कर रहे हैं। यदि आपके घर में पानी की टंकी है तो 5 दिन से ज़्यादा पानी स्टोर न रखें, ना ही कूलर में। 5 दिन के पहले ही उस पानी को रिस्टोर कर दें या फिर फेंक दें, फिर से नया पानी भर लें, ताकि आपके आसपास के घरों में जो मच्छर हैं वो न पनप पाए और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें।